Assalamu alaikum students. My name is Tayyiba and today we will start our chapter number 9, 10th class chemistry, first chapter, namely chemical equilibrium. So what is chemical equilibrium? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो केमिकल एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम लैब के अंदर आर्टिफिशियली तैयार करते हैं और जब वो अपनी बैलेंस स्टेट में प्रेजेंट होता है तो हम उसको इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है रिएक्शन की जिसके अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इक्वल होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट से। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर। इससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर तमाम तर रिएक्टेंट्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं और यूं लगता है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं, मीन वो चलते रहते हैं। अगर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स मिलके वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो इस तरह की जो स्टेट है इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज हैं वो सेम रहती है और एक टाइम तो ऐसा आता है कि इस तरह से लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। जो रिएक्शन होता है उसने इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन की होती है। सो अगर मैं इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल दूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं यूं कहूंगी कि जिस तरह से जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू लिव, और रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स को चाहिए। तो ये बैलेंस स्टेट में ये सिस्टम चलता रहता है और ये एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी डेली लाइफ की एग्जाम्पल है केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल अगर देखूं कि किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है, तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि जो लेक होती है, मतलब झील होती है, उसके अंदर कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो जो लेक के अंदर जो एनिमल्स हैं उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की होती है वो यूज करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन फिर डिजोल्व हो जाती है उसके अंदर वाटर के अंदर और वही ऑक्सीजन जो है फिर वो एनिमल्स यूज करते हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशन जो होती है गैसेस की वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होती है और वो सिस्टम डेली लाइफ का वो चलता रहता है और दोनों ही जिंदा रहते हैं। और दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम फिनोमिना ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर तमाम तर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, जो कि गैसेस हैं दोनों, वो मिलकर वाटर बना रही हैं। तो ये दोनों जो कि मिलती हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो कि मिलकर सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो अब आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, जिसके अंदर था कि तमाम तरह रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ऑल राइट, नाउ देयर आर सम नीडेड कंडीशंस फॉर टू फुलफिल द केमिकल रिएक्शन, और वो जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर प्लेटिनम और हीट है। अगर ये कंडीशंस हम नहीं प्रोवाइड करेंगे या तो हमारा जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा या फिर वो ठीक से परफॉर्म नहीं होगा और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे। तो अगर अब जो रिएक्शन है ये दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कि एक रिएक्शन का रिजल्ट एंड प्रोडक्ट है, वो रिकम्बाइन नहीं होते, मतलब कि दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते।
ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, मीन प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। तो अगर आप ये रिएक्शन देखें तो इसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स जो है मतलब कि वाटर दोबारा नहीं टूट रहा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बना रहा। तो ऐसे रिएक्शन, ये रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन लग रहा है और ऐसे रिएक्शन को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इस वक्त इसकी कोई दो डायरेक्शंस नहीं है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, प्रोसीड हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल दूं तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो जाएं और रिएक्टेंट्स बना दें, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। और ऐसे रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, वो हर वक्त चलते रहते हैं और इन रिएक्शंस को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। अब फॉरवर्ड रिवर्स क्या है इसको देखते हैं। यू कैन सी हियर एन एग्जाम्पल इन द फर्स्ट रिएक्शन। इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहा है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आयोडीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। और ये दोनों, यहाँ पर ये जो आयोडीन है ये पर्पल कलर की थी, ठीक है। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रही हैं, ठीक है। इनको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की और ये जो रिएक्शन है ये क्लोज फ्लास्क में हो रहा है, मतलब जो जिस फ्लास्क के अंदर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसको ऊपर से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये मिलकर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगी तो उसका जो कलर होगा, वो जो पर्पल कलर होगा वो फेड हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस बनेगा। ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। जिस तरह से पीछे मैंने बताया ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एरो से शो हुआ है और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। इन केस अगर यही प्रोडक्ट यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से टूट रहा है, मतलब दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है, कलरलेस कंपाउंड से दोबारा से हीट करने पर पर्पल कलर बना रहा है, ऐसे रिएक्शन को, ये रिवर्स फॉर्म है ना इस रिएक्शन की, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, ऑलराइट। और थर्ड रिएक्शन में ये दिखाया गया है कि दोनों रिएक्शंस जो हैं वो एक साथ लिखे गए हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है और मिलकर बना रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन। इस एग्जाम्पल को मैं अगर बनाकर डायग्राम से शो करूं तो वो इस तरह से होगा कि हम लोगों ने एक फ्लास्क लिया और उसको ऊपर से कवर कर दिया, हाइड्रोजन गैस डाली, आयोडीन गैस डाली, जो कि आयोडीन जो गैस है वो पर्पल कलर की है। मैंने इसको ज़रा डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये पर्पल कलर शो हो, ओके। ये जब कंबाइन करेंगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये रिएक्शन चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर फेड हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड ये कलरलेस है, मतलब अब आप देखें ये पर्पल नहीं, मैंने इसको वाइट, मतलब ये अंदर से वाइट ही है, तो ये कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अगर यही वाला रिएक्शन दोबारा से बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होता है कि ये पर्पल कलर जो होता है ये आयोडीन का, ये दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बना रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिनमें फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट की उसे कॉम्बिनेशन कहेंगे, और जिसमें प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज और टूट जाए इसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है केमिकल इक्विलिब्रियम की। इस वक्त ये रिएक्शन जो है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल है, और यूं लगता है कि ये रिएक्शन जो है स्टॉप हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को पता चल गया है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके अलावा
इनकी डेली लाइफ के में केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स क्या हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्शन है वो क्या चीज़ है। फर्दर एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दूंगी। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। इन ऑर्डर टू सो गाइस, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है इसके लिहाज से, इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।